जय हिंद। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के अनुसार मेजरमेंट में जो हम लोग को पढ़ना था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। इस वीडियो में है प्रैक्टिस, क्योंकि हर वो चीज मेजरमेंट से सिलेक्ट कर लिया गया है, पिकअप कर लिया गया है, जो या तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछा है या फिर पूछने का उसका संभावना है। तो क्या आप तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। मैं समझाऊंगा आपको, हिंदी में पढ़ना है आपको, इंग्लिश में। तो क्या क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दूसरों से अलग है? माइक्रोन जो है, माइक्रोन वो लेंथ का यूनिट है। बहुत छोटी दूरी को मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर बहुत बड़ी दूरी को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है लेंथ के लिए भी यूज करते हैं। एंगस्ट्रॉम ये भी बहुत छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है ये भी यूनिट किसका? ये भी यूनिट है बहुत छोटी दूरी के लिए, लेंथ के लिए है। लेकिन मोल जो है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। किसके लिए है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मोल। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इसमें भी वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है ना दूसरों से अलग है। तो भाई साहब, मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी। मास जो है ना, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और फिर टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें डेंसिटी जो है ना, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में अंतर कैसे करें। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड करता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे डेंसिटी मास पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम, मास किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया, समझ आया। अब इसमें भी वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है ना बाकियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन बाकियों से अलग है, दूसरों से अलग है। तो स्पीड डिस्टेंस पे और टाइम पे निर्भर करता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इस तरीके से डी आपका सही आंसर। आगे लाइट ईयर जो है ना, लाइट ईयर है ना, वो किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है? नहीं भाई, टाइम का यूनिट सेकंड होता है ना। स्पीड का यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड होता है? नहीं होता है ना। ये जो है ना डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर मतलब एक साल में सन का जो लाइट है उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आया ना, डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है। ये भी आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट होता है कैंडेला। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है इसमें से? एंगस्ट्रॉम जो है ना, तो मास का नहीं है ना, टाइम का नहीं है, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, लेंथ का यूनिट है। बहुत छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 10 के पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम में होता है। अब 1 मीटर इसमें से किसके बराबर है? तो भाई साहब जानते हैं कि 10 के पावर -6 मीटर जो होता है ना, वो 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो 1 मीटर यदि निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, 1/10 के पावर -6 मीटर हो जाएगा। और यदि माइनस में है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 10 के पावर 6 माइक्रोन। 1 मीटर इक्वल टू कितना? 10 के पावर 6 माइक्रोन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। एक फर्मी किसके बराबर होता है? एक फर्मी बराबर होता है आपका 10 के पावर -15 यूनिट। याद रखिएगा कि डिस्टेंस मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट होता है फर्मी। और वेवलेंथ हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं? माइक्रोन में नहीं करते हैं, फर्मी में नहीं करते हैं, नैनोमीटर में नहीं करते हैं, एंगस्ट्रॉम में करते हैं। 10 के पावर -2 जो है ना, प्रीफिक्स किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? 10 के पावर 2 मतलब 1/100। और फिर ये होता है सेंटी का। कितना होता है? सेंटी का होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1.5 किसके बराबर? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। और इसको तार एक सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट से दूसरा सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी पता करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है।
लाइट ईयर मीटर में कितना बराबर होता है? 1 लाइट ईयर जो होता है ना, सो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी सही। एक पार्सेक क्या होता है ना? 1 पार्सेक के बराबर होता है ना, कितना? 3.1 है ना इंटू 10 टू द पावर है ना 16 मीटर। कितना? 3.1 इंटू 10 टू द पावर है ना 16 मीटर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं आगे और फिर हम लोग अगला पार्ट पढ़ते हैं। तो इसमें से ये रहा आपके सामने सवाल है ना, और बहुत ही अच्छा सवाल है ना ये, कि एक पार्सेक में है ना कितना लाइट ईयर होता है। तो एक पार्सेक में याद रखिएगा आप है ना कि 3.26 लाइट ईयर होता है। कितना? 3.26 लाइट ईयर होता है। कितना? एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। जो सिंबल एंगस्ट्रॉम है ना, उसके लिए कौन सा सिंबल सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सबसे बड़ा यूनिट है लेंथ के लिए? जस्ट बताया कि पार्सेक जो होता है ना, तो लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी। एक लाइट ईयर जो होता है ना, किसके बराबर होता है? तो एक लाइट ईयर जो होता है ना, वो 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। अब इसमें से सबसे छोटा यूनिट कौन है? हाँ, लेंथ के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन है? माइक्रोन से भी छोटा होता है, पर माइक्रोन मतलब 10 की पावर माइनस 6 मीटर। फर्मी मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो सबसे छोटा आपका ऑप्शन नंबर फिर बी हुआ, फर्मी। अर्थ और सन का बीच का दूरी कितना है, कि एवरेज डिस्टेंस कितना है ना? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इन एसआई यूनिट है ना, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट होता है मोल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही। एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही। नेशनल लैबोरेटरी है ना, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी भारत में कहां पर? न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? तो एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एसआई यूनिट लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? याद रखिएगा, कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। इंडिया में मेट्रिक सिस्टम को कब अप्लाई किया गया था, कब लाया गया था? याद रखिएगा है ना, 1956 में। कितना लाया गया था? 1956 में लाया गया था। चलते हैं आगे है ना, और बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ है कि अब आगे एसआई यूनिट सिस्टम जो है ना, सो भारत में कब लाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है ना, 1960 में। कब? 1960 में। पॉन्ड जो यूनिट होता है ना, उसमें पॉन्ड इज अ यूनिट ऑफ, पॉन्ड किसका यूनिट है? एफपीएस सिस्टम में, यानी फुट पॉन्ड और फिर सिस्टम, फूड पॉन्ड सिस्टम में हम लोग जो है ना, फूड हो गया, पॉन्ड हो गया है ना, डिस्टेंस है ना, उसमें जो है ना, सो पॉन्ड किसके लिए है? मास के लिए होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यूनिट ऑफ द लेंथ इन फूड पॉन्ड सिस्टम, फूड पॉन्ड और फिर डिस्टेंस में जो लेंथ है ना, उसका यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है कितना फुट है, कितना फुट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फुट। जो फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल यूनिट आर प्रेजेंट इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट में है ना, फंडामेंटल यूनिट कितना है? जैसे बताया था आप लोगों को कि यूनिट दो तरह का है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है 7, तो फंडामेंटल